सबको नमस्ते। स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। वैदिक मैथमेटिक्स के इस सेशन में आपका सबका स्वागत है। और आइए आज हम देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के लाइव सेशन में, देखते हैं क्या क्या विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं। मुझे लगता है सभी इस सेशन में आप जुड़ रहे होंगे, तो आप सभी मेरे साथ जुड़ें। आप अपने दोस्तों को, अपने जो है क्लासमेट्स को, सभी को कहिए कि इस बहुत ही इस अच्छे सेशन में इस हम लोग जो है इसको एंजॉय करें, इसको जो है इसका लाभ लें। वैदिक मैथमेटिक्स के इस लाइव सेशन में, जो कि हर संडे को ये लाइव सेशन चलता है। लेकिन पिछली बार ये नहीं चला क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी और एक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की एक मीटिंग भी थी, जो कि उसके कारण से हम नहीं चला पाए हैं। तो आज हम जो है इस सेशन को आपके सामने लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। तो सभी आप जो है इस टॉपिक्स को एंजॉय करेंगे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और आ, आ, आप जुड़िए। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कई लोग लिख रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। सबको नमस्ते। संजीव डाडा जी, प्रजापति प्रपति पटेल जी को सबको नमस्ते। ललित मोहन शर्मा जी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेशन को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स के ये सेशन जो है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, और ये इसका ध्येय यही है कि हमारे देशवासी, हमारे देश के लोग वैदिक मैथमेटिक्स को सीखें और उसका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। तो हम चाहते हैं कि ये आज का जो वैदिक मैथमेटिक्स का जो ये सेशन है, क्यों ना हम लोग इसको एंजॉय करें, क्यों ना हम इसको ध्यान से देख करके और अपने मैथमेटिक्स में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट आगे विषय आएंगे, लेकिन आज क्या क्या आने वाले हैं उसके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज हमारे जो मिक्स्ड ऑपरेशन, यस, मिक्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस टॉपिक में मिक्स ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कैसे किया जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसको हम सीखेंगे और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे और क्विज भी कराया जाएगा। आपकी कुछ पिछले रिजल्ट्स भी रहते हैं, वो आज हमने नोट तो कर लिया है, लेकिन इस वीडियो में समय कम के कमी होने के कारण से आज टॉपिक तो पिछली बार भी नहीं कर पाए हैं। तो इस बार भी हम नहीं दे पा रहे हैं। हम जल्दी 1 या 2 दिन में उसका अलग से स्पेशल सेशन उस रिजल्ट्स का निकालेंगे और आपके समक्ष हम जो है वो रखेंगे। तो आइए, मिक्स सेशन जो है, मिक्स जो ऑपरेशन है उसमें हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक्स की। और किस प्रकार के टॉपिक्स इसमें आ सकता है मिक्स कैलकुलेशन में, तो वो आज देखते हैं। आइए देखते हैं मिक्स कैलकुलेशन में किस प्रकार से हमने कौन से टॉपिक लेना है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो वो आज देखते हैं। तो आइए, मान लीजिए मैं एक ये टॉपिक ले रहा हूं, एक ये एग्जांपल ले रहा हूं मिक्स कैलकुलेशन में। इस प्रकार का ये एग्जांपल दिया हुआ है आपका, 635 मल्टीप्लाई 638 और आपका जो है अपॉन में ये आपका गिवन है 639। ये आपका टॉपिक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टॉपिक है, ये कैसा टॉपिक है, ये मिक्स कैलकुलेशन है। किसकी मिक्स कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन की भी है और इसमें डिवीजन भी है। तो हम इसका आंसर स्टूडेंट्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यस, देखते ही आंसर निकाल पाएंगे। अब देखेंगे कैसे निकालेंगे, वो हम थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पर अब निकाल पाएंगे। तो इसका जो आंसर है 633 और यहां पर जो ऊपर आएगा 5 आएगा और नीचे आएगा आपका 639। यस, ये इसका आंसर है। तो ये कैसे हुआ, आप सभी इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसके हम जो है एक बार इसकी देख लेते हैं कि ये कैसे आया और इसकी लिमिट्स एंड आगे इसके क्या क्या लिमिट्स हैं,
ये कहाँ तक कन्फाइंड है, तो हम वो सब देखेंगे पहले। तो आइए देखते हैं ये आंसर कैसे निकला। तो आप देख रहे हैं यहाँ 635 है, 638 है, यहाँ 639 है। आप इसमें हम जो है एक ये आपका बेस एक जैसा लेंगे, सबका बेस सेम लेंगे। इसका हमने जो बेस लिया है वो लिया है 600, यस 600। तो 639 को हमने यहाँ पर बेस जो डिनोमिनेटर में है वो हम यहाँ पर इसका बेस लेंगे। आप देख रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर और जो ऊपर जो है न्यूमरेटर में आप जो नंबर दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर आपका माइनस न्यूमरेटर 1, यानी ये पहला न्यूमरेटर है और ये सेकंड डिनोमिनेटर है। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और ऐसे ही हम जो है डिनोमिनेटर में से सेकंड न्यूमरेटर फाइंड आउट करेंगे, सेकंड न्यूमरेटर माइनस करेंगे, तो आपके जो डिफरेंस आएगा वो हम लिख लेंगे। और उसका क्या करना है वो अभी आप देखेंगे। क्या है देखिएगा, 639 है, यहाँ 634 है डिनोमिनेटर, यानी नीचे जो हर है इसे डिनोमिनेटर is 639 and numerator first numerator is 634. आप you are looking here and अगर इनका डिफरेंस करते हैं 639 माइनस 634 यू विल गेट 5, यस यू विल गेट 5। आप देख रहे हैं ये 5 है। इसी प्रकार के सेकंड बताइए क्या होगा, 639 माइनस 638 यू विल गेट 1। तो ये आप यहाँ ऊपर लिख लीजिए। आगे से आप यहाँ पर ऑरल कर सकते हैं 5 और 1, यस 5 और 1, यस 6। तो आप इन दोनों का एडिशन करिए, दोनों डिफरेंसेस को ऐड करिए, व्हाट यू गेट 6। एंड 6 जो है यू विल सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 6 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यस डिनोमिनेटर से इसे माइनस कर दीजिए तो आपका क्वोशंट आ जाएगा। यस आप देख रहे हैं कितना आसान है आप न्यूमरेटर फाइंड आउट करना। आप जो है इसमें से 6 माइनस करिए तो यू विल गेट 633, यस you will get 633. It is the quotient, yes it is the quotient। हाँ, so आप देख रहे हैं कि कितना आसान हुआ। आप वेरी इजी फॉर यू। तो आप इसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये रिजल्ट देखते ही, यानी आपके क्वेश्चन देखते ही आंसर आप निकाल पाएंगे। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके समक्ष उसी टाइम आ गया 5। हाउ टू फाइंड, ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड द न्यूमरेटर हेयर। सो वो ये है कि जो दोनों डिफरेंस थे वी विल मल्टीप्लाई इट 5 into 1, yes it will be multiplied, both the differences will be multiplied and then you will the resultant will get the numerator also, है ना, it is the numerator also। okay so it is the numerator and so it's very easy and base same लेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपकी हो सकते हैं। आइए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिफरेंसेस नेगेटिव आएंगे, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। एक बार फिर देख सकते हैं इसको, हम दोबारा से एक बार फिर रिपीट करते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए, नहीं तो कंफ्यूजन रहती है एक बार बताने से स्टूडेंट्स को। तो हम ये 5 कैसे निकालते हैं, 5 हम डिनोमिनेटर को बेस लेते हुए और न्यूमरेटर माइनस करेंगे तो यू विल गेट 5, और हम जो है फिर इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में से सेकंड न्यूमरेटर हम लेस करेंगे, सो यू विल गेट आल्सो डिफरेंस 1 एंड आपकी जो है ये आ गया 5 + 1 यानी 6। यू विल सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 639, यानी डिनोमिनेटर से आपको माइनस करना है तो यू विल गेट 633। ये क्वोशंट आपका आ गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्वोशंट हमारा कैसे, क्वोशंट का आपको फाइंड आउट का तरीका आपको आना चाहिए, क्वोशंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो और जो न्यूमरेटर है, हाउ टू फाइंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विल बी कैलकुलेटेड बाय एडिशन of the both the differences, yes by addition, by multiplication, sorry by multiplication, you can by multiplication of the both the differences you will get the numerator, and 639 we will write as it is, the denominator will be written as it is here 639। आइए let us take one more example also, then we will do the practice of these questions। yes yes मैं ले रहा हूं यहां पर 432 मल्टीप्लाई 435 एंड डिनोमिनेटर में मैं ले रहा हूं 430, yes 430, yes। now tell me what will be the differences, what will be the differences here,
Difference is 430 minus 432. Yes. What is the difference is here? Difference is first difference minus 2. Yes, because 432 is greater. So it is a minus 2. Minus 2. Yes. And here you will subtract also 430 minus 435. So you will get here minus 5. अंडरस्टैंड. सो यहाँ पर ग्रेटर है, जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो ग्रेटर नंबर है, इसलिए ये माइनस की आपके आंसर होंगे. तो आइए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं. कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे बताइए. आप जानते हैं हम डिनोमिनेटर में से सब्सट्रैक्ट करते हैं. क्या सब्सट्रैक्ट करते हैं? दोनों को ऐड करके. व्हाट विल यू गेट? बोथ द डिफरेंस इज -7. सो -7 यहाँ पर लिखते हैं, तो यू विल ऐड नाउ. And here -5 into -2. So what you get here? You will get 10 and upon 430. So you will get the answer. Yes. What is answer? 437. Yes. Answer है 437. And 10 by 430. 430 इसको 0 to 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो you get answer 437 and 1 by 43. Yes, it's very easy for you. आप इसको बहुत अच्छे ढंग से कैलकुलेट कर सकते हो, और इस प्रकार की जो मिक्स कैलकुलेशन है और इस प्रकार से आप कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं, अगर अभी हमने बोथ द नंबर्स जो लिए हैं वो दोनों ग्रेटर देन बेस हैं और ये दोनों नेगेटिव आपके डिफरेंसेस आ गए हैं, और आप देख रहे हैं कि हमने कैसे किया है उसको. उससे पहले दोनों जो डिफरेंसेस थे वो पॉजिटिव थे, तो उसमें भी ऐसे हुआ. लेकिन क्या ऐसे भी हो सकता है कि यस, वन नंबर विल बी पॉजिटिव एंड वन विल बी नेगेटिव. वन डिफरेंसेस विल बी पॉजिटिव एंड वन विल बी नेगेटिव. यस, वो कैसे करेंगे देखिए. आइए देखते हैं. ये मैं लेता हूं यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूं. यस, देखिएगा. मान लीजिए मैं ले रहा हूं 750 मल्टीप्लाई 759 और ये नंबर है, और यहां पर मैं ले रहा हूं आपके समक्ष दोनों नंबर्स के यहां पर एक नंबर इससे बड़ा, एक नंबर इससे छोटा. तो मुझे लगता है कि ये जो है 7 यहां पर मैं ले रहा हूं 770. तो ये दोनों नंबर हो जाते हैं इससे ये दोनों नंबर हो जाते हैं इससे स्मॉलर हो जाते हैं. एक नंबर मैं इससे बड़ा लेता हूं. यस, एक नंबर मैं लेता हूं सपोज यहां पर 772. यस, 772. तो देन क्या होगा, उसका रिजल्ट देखिए कैसे आएगा. आप बताइए पहले का डिफरेंस क्या आएगा. ये आया 50 आया, और दूसरा डिफरेंस क्या आया, ये -2 आया. यस, तो आप करेंगे तो 50 - 2 48 आ गया. तो आप जो है माइनस करेंगे 770 - 48. लेकिन यहां पर आपका जो है -100 आ गया. यस, -100 आ गया और अपॉन 770. तो ये आपका हो जाता है 722 और -100 बाई 770. यस, तो आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे. आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं. 722 को हम लिख सकते हैं 721 + 1. यस, -100 बाई इसको हम जो है सोल्व करें, और आप जानते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं. 1 को 770 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यू गेट 721 एंड माइनस किया तो ये आपका आया 670 बाई 770. यस, आप इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना. तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है दोनों डिफरेंसेस, या दोनों डिफरेंसेस नेगेटिव हैं, या वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव है, कोई भी इसी प्रकार से आ जाता है, तो वो हम इसको सोल्व कर सकते हैं. तो आइए हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आप सभी साथ में मेरे करेंगे इन क्वेश्चंस को, और आगे इसको बढ़ाएंगे. आप देखेंगे इसको प्रैक्टिस करते हैं. आइए कुछ आपके समक्ष ये रहे आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न, और इन प्रश्न को सोल्व करिएगा. यस, इसका आंसर क्या है बताइए.
इसका आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या आंसर है आपके समक्ष क्वेश्चन है, तो आप इसमें करेंगे, करिए इसको। तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर भी आ रहा है। और देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर आपका आंसर, क्योंकि समय इसका 30 सेकेंड ही था, समय टाइम इसका 30 सेकेंड है। एंड नाउ इसका जो है आंसर देखिएगा, ये आंसर आपके सामने है 469 अपॉन एंड 18/478। यस, दिखाई दे रहा होगा आपको, कुछ थोड़ा सा दोनों का कलर सेम है तो इसलिए थोड़ा देखने में परेशानी हो रही होगी, बट ये इसका आंसर है। आप सबका आंसर ये आया है। तो आइए और देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, और ये जो है स्क्रीन पर ये रहा, इसको कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। ये नहीं आया। यस, समय समाप्त हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर निकाल लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। 778 एंड 24/778 जो है ये आंसर है। कमेंट नहीं। तो ये इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं और इसका नेक्स्ट प्रश्न, इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मेट का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। समय समाप्त हुआ। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, बहुत सारे स्टूडेंट सोल्व कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि किस प्रकार से हम देखते ही इसका आंसर निकाल पाते हैं। देखिएगा आपके इसमें कितना इंटरेस्टिंग है वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा ये प्रश्न, और ऐसा क्यों होता है इसके प्रूफ भी हैं। और आपको वो हम समय कभी वर्कशॉप लगेगी तो उसका हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपके समक्ष ये प्रश्न था। और आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Next question is, here is next questions and solve it. समय समाप्त हुआ और मुझे उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा और बहुत इंटरेस्ट इसमें आ रहा होगा। आपको बहुत रुचि ले रहे हैं इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोल्व कर रहे हैं। तो देखें, इसका आंसर आपके समक्ष ये रहा, 730 एंड 12/722। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। और तो हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन और करिए। आइए ये प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। Solve this question which is shown on your screen. टाइम समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर।
ये here is the answer of this question. Yes, 972 and 28 by 961. Yes, very interesting. Yes, और इस राउंड के हम इतने ही प्रश्न लेंगे, और भी है प्रश्न तो, लेकिन समय ज़्यादा न लगाते हुए आप जो है इसको अपने कुछ प्रश्न लेकर के सॉल्व करेंगे और आगे इस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को और आगे सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इन प्रश्न को यहीं पर छोड़ते हैं और अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं, देखिएगा आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है होल्ड तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सॉल्व कर रहे हैं गेको। तो देखिए अब ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हम जो है ले रहे हैं और इसको सोल्व करेंगे। तो अब देखेंगे कैसे। शायद ये विषय पहले भी आ चुका है, हम 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आप जानते हैं उर्दू तेरहभ्याम से हम जो है पहले ये जो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी रिपीटिशन के लिए ये हम जो है दोबारा से एक बार जिन लोग जो पहले नहीं आए थे वो इसको ध्यान से देख लेंगे। जैसे अगर 2 डिजिट है तो उसके आपके ये 3 आपके 1 2 1 करके आपके ये रहता है। ये हम लोग जो है 3 स्टेप लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कर सकते हैं। तो क्या आंसर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये इसका आंसर बता पाएंगे। 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ कैसे होगा बताइए। 4 to the 8 पहला आप जानते हैं वर्टिकली होगा और 4 to the 8, और दूसरा क्या होगा स्टेप आप जानते हैं ये क्रॉस वाइज है। तो क्या होगा 16 + 6, तो क्या होगा 16 + 6 क्रॉस वाइज करेंगे तो 16 + 6 मीन्स 22 और 2 कैरी होगा। और नेक्स्ट जो है फिर वर्टिकली ये आपको दिखाई दे रहा है 4 3 the 12, 12 + 2 14। आप ये इस प्रकार से कर पाएंगे, देखिएगा। तो दोबारा से एक बार फिर देख लीजिएगा 42 and 34 आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो उसी टाइम कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। संजीव हैं और बहुत साहिल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर रहे हैं। जैसे मैं एक बार फिर बता देता हूँ 2 डिजिट का 4 to the 8 पहले वर्टिकली है, फिर देन क्रॉस है। क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 + 6 22 और 2 कैरी और 4 3 the 12 + 2 14। तो ये जो है आपका हुआ 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें अगर हम 3 डिजिट करना है तो उससे लिंक है 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ, इसलिए मैं यहाँ पर आई एम एक्सप्लेनिंग 2 digit by 2 digit, then 3 digit by 3 digit, then I will take up 4 digits by 4 digit. Yes, so I will do this using yes, look here, if we take 3 digit by 3 digit, अगर 3 अंकों का 3 अंकों के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। ये पहला स्टेप है वर्टिकली और दूसरा स्टेप वही है क्रॉस का है, और तीसरा स्टेप कौन सा है क्रॉस एंड वर्टिकली है, और अगला स्टेप कौन सा है। ये लाइन आ गई है, क्यों आ गई है। यस, यहाँ पर देखिए, और ये जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये यहाँ पर क्या है वर्टिकली है, ये वर्टिकली रहेगा एंड देन क्रॉस वाइज रहेगा और देन जो है उसके बाद वर्टिकली रहेगा। और इस सूत्र का नाम क्या है। यस, इस सूत्र का नाम क्या है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। यस, और इस सूत्र के अनुसार हम क्या करते हैं बहुत सारे ऑपरेशंस इसके हेल्प से हम करते हैं। और इसका जो मीनिंग है ऊर्ध्व मीन्स क्या होता है वर्टिकली, जो यहाँ पर ये गिवन है, और तिर्यक मीन्स क्या होता है क्रॉस वाइज, जो कि यहाँ पर गिवन है। तो ऊर्ध्व और तिर्यक अभ्याम से हम जो है इस सूत्र को मल्टीप्लिकेशन में और बहुत और ऑपरेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। सो वी कैन मल्टीप्लाई हियर यूजिंग दिस सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम
जिसका अर्थ है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। यस, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, ऑल you know, already I have explained vertically and crosswise, vertically and crosswise। yes, अब देखिए, मैं कोई 3 डिजिट्स का यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ और आप सभी इससे परिचित हैं, तो क्या कई स्टूडेंट्स तो आंसर उसी समय दे पाते हैं, देखते नंबर देते ही। क्या मैं इसलिए लेता हूँ ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और कुछ हमारे सामने नए लोग हैं उनको भी आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से आप देखेंगे कैसे। अब जैसे यहाँ पर 5 on the 5, पहला जो आप देख रहे हैं ये 5 1 2 3, ये इस प्रकार से हम पहले बता चुके हैं। तो 1 मीन्स हम 1 डिजिट लेंगे, तो 5 on the 5। और फिर हम जो है क्या लेते हैं, हम जो है लेते हैं इसमें, हम जो है क्रॉस वाइज लेते हैं। ये क्रॉस वाइज किया हमने, तो क्या हुआ, क्रॉस वाइज किया तो 10 + 2 हो जाएगा। 5 to the 10 and 2 on the 2, तो 10 + 2 12, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आया। और फिर जो है हम इसको लेते हैं यहाँ पर, फिर हम जो है लेंगे इसमें 3 डिजिट्स का लेंगे, 3 डिजिट का। यस, 3 डिजिट का हम लेंगे। 3 डिजिट का क्या लेते हैं, क्रॉस वाइज एंड वर्टिकली ये लेते हैं। तो क्या हुआ बताइए, 5 4 × 20, 5 on the 5 and 4 on the 4, ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ, 20 + 5 25 + 2 to the 4, तो 29 + 1 कैरी था, तो क्या हुआ 30। यस, कई स्टूडेंट्स ने तो आंसर भी कर दिया है। यस, कई बहुत सारे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, लास्ट के दो। तो ये 8 + 10 क्या हुआ, तो 5 4 to the 8, 5 to the 10, तो 8 + 10 क्या हुआ, 18 + 3 21, 2 कैरी एंड 5 4 the 20 और 23, ये आ जाए 22 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि आपका 2 कैरी था, तो यहाँ पर 2 कैरी था, क्योंकि ये 4 to the 8, 5 to the 10, 18 प्लस 3 आना चाहिए। एक स्टूडेंट्स ने 22 निकाला है। फिर दोबारा से देखें, 5 on the 5 and 10 + 2 12, 1 कैरी। और आगे है 20 + 5 25 + 4 29 + 1 30, 3 कैरी। और फिर 8 + 10 18 + 3 ही आ रहा है। और फिर जो है उसके बाद जो है 5 होता 20 + 3 23, 8 22 आ रहा है, 3 आ रहा है। यस, 8 + 10 18, 2 ही आ रहा है। यस, 8 8 2 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है। यस, 22 2 2 1 0 2 5 इसका आंसर है। तो ये जो है आपका हुआ 3 डिजिट बाई 3 डिजिट का। यस, अब आइए इसको हम चलते हैं 4 डिजिट की ओर, और 4 डिजिट की ओर लेकर चलते हैं। 4 डिजिट में क्या होगा, एक एग्जांपल लेकर मैं चल रहा हूं। 4 2 1 5 and 3 0 and 4 5 या 4 1, ये है, मान लीजिए आपका ये 4 डिजिट में। तो 4 डिजिट का कैसे होगा, वर्टिकली, यानी पहले वर्टिकली देन क्रॉसवाइज, देन vertically and crosswise, and then there will be 2 cross। yes, 2 cross, and here we will take एक बार इरेजर से मैं कर देता हूं ये। और आइए अब इसको करते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप में क्या है, ये 2 क्रॉस है आपके यहाँ पर, और देन वर्टिकली, और देन क्रॉस, एंड देन वर्टिकली, यानी 1 2 3 4 एंड 3 2 1, ये इस प्रकार से है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसको हम कैसे करें, और कई स्टूडेंट्स ने देखेगा, एक विवाह सिंधु हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, पहले कई बार उन्होंने अच्छा सोल्व किया है, बहुत अच्छा करके दिखाया है, और ये करके भी दिखा दिया है, और इनको ये आता है, और कई हर बार ये जुड़े होते हैं। और ये देखिएगा कैसे। अब इसमें पहला क्या है, वर्टिकली है। इसमें वर्टिकली हम करेंगे, इसमें देखेगा कैसे वर्टिकली। इसमें हम चलेंगे पहले 5 on the 5, ये हो गया वर्टिकली। अब दूसरा क्या है, क्रॉस वाइज, तो क्रॉस वाइज चलेंगे 1 और 20,
तो 20+1 क्या हो गया 21 और 2 कैरी हो जाएगा। देन तीसरा ये है क्रॉस वाइज एंड वर्टिकली, यहां तक लास्ट का इस लास्ट को इस लास्ट से करेंगे, इस लास्ट को इस लास्ट से, और बीच का वर्टिकली। तो क्या होगा 2 1 2 5 0 0 4 1 4, तो क्या हो गया 2 + 0 + 4 क्या हो गया 6 + 2 8। तो ये आपका आया 8 आया। हम तीसरा स्टेप ले चुके हैं और अब आइए हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं ताकि जो है दिखने में प्रॉब्लम ना आए। हम्म तो अब आइए अगला स्टेप लेते हैं। देखिएगा अगला स्टेप क्या है, 2 क्रॉस है यहाँ पर। 2 क्रॉस मतलब फर्स्ट इस लास्ट के फर्स्ट क्रॉस इसका क्रॉस होगा और इसका इसके साथ क्रॉस होगा। तो देखिएगा 4 1 4 5 3 15 और 2 8 2 4 8 और ये 1 0। तो क्या हुआ ये 4 + 15 क्या हुआ 19, 19 + 8 है ना, तो ये 27 और ये 0 हो जाएगा 1 0 0। तो 4 प्लस ये 15 दैट्स 19 और प्लस 8 27 और प्लस 0। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मुझे। इस लास्ट को इस लास्ट से 4 आया है, 5 3 15, तो 4 + 15 19, 19 + 8 27 प्लस 0 एंड 29, यस 2 कैरी। अब आइए अगले टर्म की ओर, और अगले जो आपका है 29 जो आया है इसको मैं रब कर देता हूं। और अगला जो स्टेप है वो क्या है, आप देख रहे हैं फिगर की ओर जहां पर आपके एरो डले हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका 4 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप की ओर जो लास्ट में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4 के बाद जो स्टेप दिख रहा है तो वो लेंगे। बताइए क्या रहा। तो ये होगा क्रॉस वाइज एंड वर्टिकली, ये छोड़ देंगे अब, और ये क्रॉस वाइज लेंगे और ये वर्टिकली। तो क्या हुआ 16 + 3 19 + 0। तो 16 4 4 था 16 + 3 19 + 0, तो +2 कैरी था, तो ये हुआ 21, 2 विल बी कैरी। और अब आइए लास्ट के दो ये और ये लेंगे। जब दो होते हैं तो ये क्रॉस होता है। तो 4 को किससे करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 3 को करेंगे 2 से। तो क्या हुआ 0 + 6 क्या हुआ 6 ही रहा, और +2 कैरी था 8। और आगे है 4 3 15 और 4 3 12 सॉरी, एंड 12 + 2 14, यस। तो ये आया आपका आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपके स्टेप हैं आपके कैसे करना है। ये 4 स्टेप तक गए, 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1, यस ये स्टेप रहते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ 4 2 1 5 और 3 0 4 1 को हमने 4 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हुआ 5 और ये हुआ 1 + 20 21 और ये हुआ 2 + 0 + 4 6 + 2 8 और ये फिर लास्ट का 4 है 4 1 4 और प्लस 15 19 + 8 27 + 29 और फिर लास्ट के 3 16 + 3 19 + 0 है ना, +2 21 और फिर लास्ट का 2 और 0 + 6 और ये 8 हो गया और 4 3 12 और +2 14 हो गया। ठीक है, 6 + 2 8 और 4 3 12, यस 12 ही आना चाहिए, यस क्योंकि कैरी नहीं था आपका कहीं भी, 12 है ये, 12 आना चाहिए, यस। तो ये आपके लिए था, मुझे लगता है कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा। और आइए अब जो है लेकर चलते हैं क्विज की ओर। और क्विज जो है ये रहा आपके लिए, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को 4 डिजिट का, 4 डिजिट के साथ आप करें सॉल्व, यस। 4 डिजिट का, 4 डिजिट के साथ आंसर।
ये आपके स्टेप्स हैं। तो 1 2 3 और 4 3 2 1। यस, देर आर द 7 स्टेप्स। और व्हाट इज द आंसर? समय समाप्त हुआ। तो आंसर है 160838004। यस, ये आंसर है। तो आइए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 4352 मल्टीप्लाई 3041। यस, क्या रहेगा? What will be the answer? Here is the question on your screen. Solve it. Yes. Yes. समय समाप्त हुआ. Time is over, and I think you have solved the questions. Yes, and here is the answer of this question: 13234432. Yes, this is the answer of this question. And here is the next question for you, and you will solve it within 30 seconds. Yes, within 30 seconds. Very nice. बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन: 1773704 8। yes, this is the answer of this question. Yes, you can solve it, and you have solved many students. And now come to the next question. Here is the question on your screen. Yes, solve this. Yes. Oh yes, time is over, and I think many of you have solved this, and many are writing the answer. And I think maximum of them you have solved this question. Yes, here is the answer of this question. Yes, you can see 17383383. Yes, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही है, और आप देख रहे होंगे कि कितना इजी है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हम स्पीडली करना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। हम प्रैक्टिस करें तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। हमारी जो है काफ़ी हम लोग इसमें आगे इसको आगे जा सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, और आपके स्क्रीन पर सॉल्व 5432 multiply 3014. Yes, solve this. Yes, time is over. Yes, many of you have solved this, and many are writing the answers. Yes, now I would like to show the answer of this question. Yes, solve it. Yes, here is the answer: 16372048. Yes, it's the answer, and I think many of many students have solved this, and all of them are correct. Yes, I am watching, and many have solved it. Yes, very nice. Now next question, last question of this topic is this in front of you. Yes, 4052 multiply 3451. Yes, solve this.
आपके समक्ष ये क्वेश्चन है और सोल्व करेंगे इसको। 4052 मल्टीप्लाई 3451। यस, टाइम इज 30 सेकेंड। समय समाप्त हुआ और आइए देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये प्रोडक्ट है, यस, 13983452। यस, दिस इज द आंसर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर चुके हैं और आंसर लिख रहे हैं। आइए देखते हैं अगले राउंड की ओर। ये राउंड यहीं पर छोड़ देते हैं और आज हम और ज़्यादा इसके नहीं कर पाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए ये है सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स। यस स्टूडेंट्स, सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स हम 2 डिजिट्स का करेंगे और 2 डिजिट का सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स कैसे होगा। तो आइए हम करते हैं। ये जो है सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स है, ये जो इस प्रकार से नंबर हैं, 3 प्रोडक्ट हैं आपके लिए, तो हम इसी प्रकार से सोल्व आपको एक सम करके दिखाते हैं। तो आइए सम ऑफ द थ्री प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स में आइए लेकर चलते हैं। 3 प्रोडक्ट है हमारे पास और ये पहला प्रोडक्ट है और ये दूसरा प्रोडक्ट है और ये आपका थर्ड प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है और ये आपको सोल्व करना है, सिंगल आंसर देना है और आंसर आपको एक लाइन में देना है। इसको ये नहीं करना कि फर्स्ट इसका आंसर दें, फिर इसका आंसर दें, फिर इसका आंसर दें और फिर तीनों को हम प्रोडक्ट करें, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आंसर डायरेक्टली लिखना है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आपका ये जो 3 स्टेप्स होते हैं 2 डिजिट का, क्योंकि सभी में 2 डिजिट हैं एंड वी विल टेक 2 डिजिट लाइक दिस। फर्स्ट हम वर्टिकली लेते हैं, सेकंड हम क्रॉस लेते हैं, देन फिर हम वर्टिकली लेते हैं। यस, तो आइए हम पहले वर्टिकल लेंगे, तो तीनों का वर्टिकल लेंगे। यस, तीनों को वर्टिकली हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे और क्या होगा इसका बताइए। 3 to the 6 और 3 to the 6, 5 on the 5, तो 6 + 5 तीनों को ऐड कर देंगे तो 6 + 6 12 + 5, 12 + 5 that is 17 and 1 will be carried। अब दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, क्रॉस है। ये क्रॉस में क्या करेंगे, सबको क्रॉस करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। जैसे क्या होगा, 3 15, 3 5 15, तो 3 + 15 क्या हुआ 18 और ये क्या हुआ 6, 18 + 6 क्या हुआ 24, 24 + 6 क्या हुआ 30, 30 प्लस ये क्या हुआ 8, 38, 38 + 15 तो क्या हुआ 38 + 15 53 + 1 54 और 5 कैरी। और फिर हम वर्टिकली लेंगे, सबका वर्टिकली 10 प्लेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हुआ 3 3 द 9, 3 2 द 6 और 4 5 द 20, तो क्या हुआ 9 + 6 15 और 15 + 20 that is a 35, 35 + 5 that you get 40। yes, तो ये आंसर देखो हमने कैसे एक लाइन में आंसर लिखा है, सबका ये अलग अलग प्रोडक्ट नहीं लिया है। तो फिर एक बार कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए एक बार फिर करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और हम जो है एक बार फिर इसको करेंगे और इसको चेक करेंगे ये आंसर कैसे आएगा। तो आइए एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं ताकि सबको हमें समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये अटेंड कर चुके हैं और उनको तो आ गया है, और लेकिन कुछ आप में से नए हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो पास करने में। तो आइए एक बार फिर जो है इसको सोल्व करते हैं। पहला स्टूडेंट्स हम जो है वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबका और ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ, ये आया 6, ये आया 6, 3 to the 6 और 6 + 6 12 + 5 on the 5, तो कितना हुआ 6 + 6 + 5 यानी 17 एंड और 1 विल बी कैरी। और दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, क्रॉस वाई, तो सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ तो व्हाट यू गेट, तो ये 3
प्लस 15, तो 3 प्लस 15 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 8 38, and 38 plus 15, तो 53 plus 1 54, you get 54. 5 will be carry, yes. अब फिर हम वर्टिकली ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये 9 प्लस ये 6, 9 प्लस 6 ये 15, 15 प्लस ये 20, 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 5 यू गेट 40, यस. आप देख रहे हैं कि आंसर 4047 आया है. तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये आपके लिए ये हम एक सिंगल स्टेप में ये नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग प्रोडक्ट किया है, हम सिंगल हम इसका प्रोडक्ट आंसर निकाल रहे हैं. और ये वैदिक मैथमेटिक्स का जो ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम है उसी का ही कमाल है. वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र 3 ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज इसका नाम है, जो कि भारती किशन तीर्थ जी ने ये सूत्र बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत उनको पढ़ करके शास्त्रों में देखा कि इस सूत्र का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है. और ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन में ही नहीं, और ये जो ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम है, ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, मैट्रिसेस है, बहुत सारे और टॉपिक्स में भी ये इसका प्रयोग किया जाता है. तो आइए स्टूडेंट्स हम जो है देखते हैं इस टॉपिक के कुछ प्रश्न आप मेरे साथ सोल्व करेंगे. तो आइए देखते हैं. ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न. सोल्व इट प्लीज, सोल्व इट. यस, सॉल्व इट. टाइम 30 सेकेंड है और आप तीनों प्रोडक्ट का आंसर मुझे लगता है मौखिक दे पाएंगे. टाइम इज ओवर, यस, समय समाप्त हुआ. और इस समाप्ति पर हम देखते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट, और इसका आंसर हियर इज द आंसर ऑन योर स्क्रीन. यस, 2399. यस, आपका भी मुझे लगता है ये आंसर आया होगा और आपने सोल्व किया होगा. आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आप फास्ट हो रहे हैं, तो यू विल सोल्व लाइक दिस एंड डू फास्ट. यस, आइए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर. यस, सोल्व इट. Yes, समय समाप्त हुआ. Time is over. Yes, and here is the answer of the sum of the product. Look here, answer is this 2850. ये because ये नीचे 0 गया है ये समय की उसके स्पेस की वजह से. तो मुझे लगता है कि आपका आंसर ये आया होगा. Come to the question next. Here is the next question. It's which is on your screen. Yes, solve it. मुझे लगता है ये क्वेश्चन वही है. यस, हाँ, यस, 2150. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा मिलता जुलता है. नेक्स्ट, यस, सोल्व इट. सोल्व दिस क्वेश्चन. 32 into 24, 35 into 23, 23 into 34. Yes, solve it. यस, टाइम इज ओवर. यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर आया है और आइए देखते हैं इसका आंसर 2355. यस, 2355. तो लगता है आपने कर लिया होगा. तो solve this.
Yes, time is over. Yes. Okay, look at the answer. Here is the answer 2568. Yes. Come to the next question of this series. Yes, here is the question of question is over for this series, and Sum of the three algebraic product is the same process. I will do one question, then it's very easy. It's the same as we have done in the arithmetic. Yes, suppose it is the 4x plus 5 and 2x plus 1 मल्टीप्लाई करना है आपको, और देन आपको यहाँ पर प्लस करना है 2x प्लस 6 एंड 2x -5, और आपको फिर ये प्रोडक्ट ये भी प्लस करना है, और ये आपको इसको दोनों को प्रोडक्ट करके और प्लस करना है हमें। ये ऐसा क्वेश्चन बनता है ये। और इसी प्रकार से 5x प्लस 3 एंड 2x प्लस 10, यस 2x प्लस 10, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? सेम प्रोसेस रहेगा, ये भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व इट? यस, सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले वर्टिकली लिया था और फिर हमने क्रॉस लिया था और फिर हम वर्टिकली लेंगे, तो सेम प्रोसेस होगा इसमें भी। यस, कैसे होगा? पहले हम वर्टिकली, ये 30 हुआ, ये -30 हुआ, तो 30 - 30 0, तो 5 × 5, तो 5 आ गया, ये आपका इसका आंसर वर्टिकली का। और अब आइए क्रॉस वाइज करते हैं। क्रॉस वाइज क्या होगा? 4 + 10 क्या हुआ? 14, और 14 - 10 क्या हुआ? 4, 4 + 12 क्या हुआ? 4 + 12 16, और 16 + 50, तो 16 + 50 66, 66 + 6, तो 66 + 6 क्या हुआ? 56। दोबारा से देखें, 4 + 10 14, 14 - 10 4, 4 + 12 16, 16 + 50 क्या हुआ? 66, 66 + 6, तो क्या हुआ? 72x हो गया। ये x आ जाएगा साथ में। अब ये प्लस का, पॉजिटिव का। अब कौन सा स्टेप है? अब पॉजिटिव है, यानी हम वर्टिकली हम लेंगे, ये वर्टिकली, ये वर्टिकली, ये वर्टिकली, और ऐड कर देंगे तीनों को। तो क्या हुआ? 8x², ये क्या हुआ? 4x², 2 to the 4, ये 2 तो वर्टिकली लेंगे। 8x² + 2 to the 4x², तो 8 + 4 12x², 12 + 10 क्या हुआ? 12 + 10 मीन्स 22x²। तो ये स्टूडेंट्स ये आंसर है। तो मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, आपने समझ लिया होगा सम ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स। तो आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं, और मैं इसको जो ऑलरेडी साइन है इसको इरेज कर देता हूं, और आप देखेंगे इसको हम दोबारा से एक बार करेंगे और रिपीट हो जाएगा, और जिनको समझ थोड़ा सा कम आया होगा उनको शायद और अच्छी तरह आ जाएगा। तो आइए इसका आंसर, इसका जो दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, और यस, पहला हम वर्टिकली लेंगे। वर्टिकली क्या होगा? 30, और ये -30, 6 - 5 30, ये 5 × 5, तो क्या हुआ? 30 - 30 0, और 5 × 5, ये 5 हमने लिखा है। फिर हम क्या करेंगे? क्रॉस वाइज। यस, क्या हुआ? 4 + 10 क्या हुआ? 14, 14 ये -10 हो जाएगा, 4 4 + 12 क्या हो जाएगा? 16, 16 + 50, तो 66, 66 + 6 72x ही आ जाएगा। और फिर हम वर्टिकली लेंगे,
तो क्या हो जाएगा वर्टिकली 4 टू द 8, 2 टू द 4, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 टू द 10, तो 22x स्क्वायर। यस, तो आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से जो अलजेब्रिक प्रोडक्ट है, सम ऑफ थ्री अलजेब्रिक प्रोडक्ट्स भी हम जो है इस प्रकार से जैसे 2 डिजिट का किया था उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी प्रैक्टिस और थोड़ा से कुछ क्वेश्चन लेते हुए और आप इसको सोल्व करेंगे। यस, सोल्व इट। सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए 1 मिनट का है, लेकिन टाइम इतना नहीं लगता है, इसमें भी टाइम उतना ही लगे रहेगा। तो सोल्व करें। यस, तो मुझे लगता है आप सोल्व कर पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स और आपको समझ में आ गया है। 2 times we have solved this, and if any problem, students, if any problem, you can send me message and you can send me the textual message or you can ring me. मैं आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं, तो आप जो है व्हाट्सएप पर आप सोल्व करें। कोई जो प्रॉब्लम है, हम कौन से टॉपिक और ज़्यादा लें, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा लें, तो आप मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और कॉल कर सकते हैं। तो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही हैं हम वो सॉल्व मिलके करेंगे। और बहुत से लोग लगे हुए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लगी हुई हैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ताकि मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वैदिक मैथमेटिक्स ट्राई कर रहा है, पूरा डिपार्टमेंट शिक्षा संस्कृति न्यास के सभी अधिकारी और सभी जो एक्सपर्ट्स इस पर लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हम मैथमेटिक्स को बहुत आसान बनाएं। बहुत सारे लोग हमारे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के लोग, कैलाश विश्वकर्मा, डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी हैं, डॉक्टर श्री राम चौथाई वाले हैं और हमारी पूरी टीम है और हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और हम आप लोगों के सामने समक्ष ऐसी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो बहुत आप मुश्किल समझते हैं, ताकि हम वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा उसको आसान कर सकें। और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स और वो यूनिवर्सिटीज में शुरू होने जा रहे हैं और शिक्षा बोर्ड में भी शुरू होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी इसमें अपने स्कूल में, अपनी संस्थाओं में इसको स्टार्ट करवाएं, ताकि ये आप, क्योंकि ये विषय आपको बहुत अच्छा लगता है, आप अपने इंस्टीट्यूशन में आप कहिए कि ये विषय आप स्टार्ट करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, ये आप सोल्व कर चुके होंगे स्टूडेंट्स। यस, इसका जो आंसर है आप देख रहे हैं 34x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 42। यस, वेरी नाइस। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर आया है और सोल्व कर चुके हैं। आइए लेट अस टेक next questions of this round. Yes, here is the next question of this round. Solve it. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 30 सेकेंड में कर लिया है। इसमें आपका 60 सेकेंड टाइम अलॉट किया हुआ है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्पीड कम है इसलिए ये टाइम दिया हुआ है। तो हम 60 सेकेंड का टाइम लेते हुए इस सम को सोल्व करें। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और यहीं पर समाप्त करेंगे। यस, टाइम is over. Yes, here is the product of this question. Yes, 32x square minus 2x minus 33. तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे आप स्टूडेंट्स एक्टिव थे और मुझे लगता है कि ये आज बहुत सारी चीज़ें और बहुत प्रैक्टिस हुई और 3 टॉपिक लिए गए यहाँ पर। और टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक एक दो दो टॉपिक लेकर के, 3 टॉपिक लेकर के एक दिन में चलेंगे, ताकि हमारी पिछले भी प्रैक्टिस होती रहे। कुछ लोग नए होते हैं तो उनको भी कराना होता है। सो
ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है सबको साथ लेकर के। और आप लोग, मुझे लगता है कि इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे और अपने जो पूरा वीक है इसको आप प्रैक्टिस करते रहें। हर एक राउंड, जो आपके राउंड लिए गए थे, इन्हीं के क्वेश्चंस आप जो है अपनी नोटबुक पर लिखें और सॉल्व करें। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस नंबर पर 9466 और 355 78 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज आपने इतनी प्रैक्टिस की है और साथ साथ काम किया है, तो बहुत अच्छा लगा है। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।